इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मुद्दे की बात, जिसमें बात करेंगे भड़काऊ बोल, विरोध का ढोल। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण के दावे करते नहीं थकते, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी को बूढ़ा और भगौड़ा ठहराकर कांग्रेसियों के हाथ सक्रिय रहने का मुद्दा थमा दिया है। मंत्री के बयान को लेकर कांग्रेसियों में उबाल ला दिया है। तीखी प्रतिक्रिया सिर्फ नाराजगी जता रहे हैं, एक नया स्वयं मुसीबतें भी बढ़ा ली हैं। इसकी बानगी कांग्रेसियों ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित मंत्री के सरकारी आवास के गेट पर चोर लिखते हुए दिखाई दी। साथ ही लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक कांग्रेसी नाराजगी जता रहे हैं। कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष यूपी में हो रहे उपचुनाव के प्रचार अभियान के दौरान भाजपा को आधी आबादी के बीच कटघरे में खड़ा करेगी। औकात है दिनेश सिंह की, सड़कों पे आके जहां बताएगा निपट लेंगे। यूपी बीजेपी में एक निहायत ही बददिमाग मंत्री है, उनका नाम है दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी एक महिला के लिए की और मेरी नेत्री प्रियंका गांधी के लिए की कि उसकी जितनी भर्त्सना करूं वो कम है। लेकिन असलियत यह है कि दिनेश प्रताप सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनकी और भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला विरोधी, कितनी अभद्र, कितनी भद्दी, कितनी गंदी सोच है, कितनी महिला विरोधी सोच है। क्योंकि जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वो वही बोल सकता है जो वस्तुतः महिलाओं का विरोधी हो। लेकिन मैं दिनेश प्रताप सिंह जैसे आदमी से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, आपने अपने असली चाल चरित्र का परिचय तो दे दिया, लेकिन एक बात यह भी सच है कि जो हार आपकी हुई और जो करारी हार आपकी रायबरेली में हुई, उससे आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं। और लगता है आपके मन की यह कुंठा है कि आप प्रियंका गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी आप ही के जैसे लोगों से भरी पड़ी है, फिर चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो या ब्रजभूषण सिंह हो या दिनेश प्रताप सिंह हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप ही के जैसे लोगों ने बीजेपी को और आप ही के जैसे लोगों ने इस समाज को महिला विरोधी बनाने में पूरा योगदान दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, चुनावी हार से उबरिए और महिलाओं की इज्जत करना सीखिए। आप राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में होने लायक इंसान नहीं है। आप जितने निकम्मे मंत्री हैं उससे निहायत ही घटिया इंसान भी हैं। लेकर दिल्ली तक आपको बता दें कि कांग्रेस में विरोध जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिनेश प्रताप सिंह ने ये ट्वीट किया था, जिसके बाद से ही मामला गर्मा गया है। बता दें कि प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर ये टिप्पणी की गई थी और उसके बाद से ही कांग्रेसियों में भारी उबाल जो है वो देखने को मिल रहा है। राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह और रायबरेली से चुनाव लड़े थे राहुल गांधी के अपोजिट। और आपको बता दें कि करारी हार का सामना दिनेश प्रताप सिंह को करना पड़ा था और उन्होंने जो पोस्ट किया है उसके बाद से कांग्रेसियों में उबाल है। साथ ही साथ कांग्रेसियों ने उनके आवास के बाहर चोर लिखा, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। बातचीत इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से। अरशद रजा, नेता कांग्रेस कुशीनगर। ताहिरा हसन जी, महिला अधिकार कार्यकर्ता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिकेत तिवारी, संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिकेत का रुख करते हैं। अनिकेत, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर फिलहाल, जिस तरीके से कांग्रेसियों में उबाल देखने को मिल रहा है? बाकी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यशी, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो निश्चित तौर पर इस तरीके की जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं अब जो आक्रोश का रूप कहीं ना कहीं लेती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अगर बात की जाए अनिल यादव की, जो कांग्रेस पार्टी में सचिव हैं और उन्होंने दिनेश सिंह के आवास पर जाकर जो कालिक पोती थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं तमाम जो कांग्रेसी जो नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और जो
चीज़ें सामने निकल कर आती हैं उससे कहने का जो द्वेष राजनीति में है वो कहने का स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। हालांकि सियासत कहने कहीं गर्म होती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ दिनेश सिंह के आवास पर कालिक पोतने की जो तस्वीर है सामने निकल कर आई थी, उसके बाद से लगातार यशी कहने का जो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें कहने का आक्रोश देखने को मिल रहा है। और आज कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर बड़ी संख्या में जो तमाम जो कांग्रेसी हैं वो एकजुट हो रहे हैं। और बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है वो कांग्रेस पार्टी का देखने को मिलेगा। हालांकि यशी अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो लगातार वो जरूर महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लगातार महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से जो उनकी सरकार में जो मंत्री दिनेश सिंह उन्होंने जिस तरह से प्रियंका गांधी पर टिप्पणी करी है, उस टिप्पणी को लेकर कहने का जो आक्रोश है वो तमाम कांग्रेसियों में देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर अगर बात की जाए दिनेश सिंह की, तो दिनेश सिंह ने जो एक्स पर जो पोस्ट किया था, उस पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये गांधी वो परिवार जो इटली छोड़कर पहले भारत में आया, फिर रायबरेली छोड़कर वो वायनाड जा रहे हैं। हालांकि ये प्रियंका गांधी का डेब्यू होने वाला है वायनाड से, निश्चित तौर पर उनके लिए कहीं ना कहीं सियासत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो इसको लेकर जो बीजेपी ने जिस तरह से हमलावार हुई है और दिनेश सिंह ने जिस तरह से एक्स पर जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के बाद से कहना कि जो सियासत है वो उत्तर प्रदेश में अब गर्माती हुई नजर आ रही है। हालांकि उपचुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में 2025 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो पूरा प्रयास है सभी राजनीतिक दलों का यशी, वो प्रयास कहने के देखने को मिल रहा है। और उसी प्रयासों के बीच में इस तरह की जो बयानबाजियां जो टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं, उस टिप्पणी से जो आक्रोश है सियासी दलों में वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आज पार्टी मुख्यालय पर बड़ी संख्या में तमाम जो वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और कहने के जो बीजेपी के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है वो अब कुछ देर बाद देखने को मिलेगा। यशी, ठीक है अनिकेत, विरोध प्रदर्शन को लेकर भी आपसे अपडेट लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। अर्शद राजा जी, नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्शद जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को, जिस तरीके से एक टीका टिप्पणी की गई और उसके बाद मंत्री के आवास के बाहर चोर लिख दिया गया? अनम्यूट कीजिएगा। इस प्रकार से निचले स्तर की राजनीति, निम्न स्तर की राजनीति को जगजाहिर किया है। सबसे पहले हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सोच को जाहिर किया है। महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी के असल में दिल में और दिमाग में क्या चलता है, महिलाओं के प्रति कितना ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश इनके दिलों में भरा पड़ा है कि ये पूरे प्रदेश और देश की महिलाओं के सम्मान और सम्मान में इस प्रकार के ओछापन, निम्न स्तर की टिप्पणी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ तो आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक तरफ आप महिला सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपके ही पार्टी के नेता रायबरेली से आते हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो इस प्रकार महिलाओं के प्रति सोच रखते हैं जो जगजाहिर है। उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है, उसको हम दोहरा नहीं सकते हैं। दूसरी चीज कि वो राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी को 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, सारे ट्रोल मीडिया के सभी लोग जो मीडिया सेल है भारतीय जनता पार्टी के, उसके सारे ट्रोल आर्मी लगे रहते हैं, उसके बावजूद एक भारी अंतर से दिनेश प्रताप सिंह जी को रायबरेली की सरजमी पर राहुल गांधी जी ने हराया। और शायद उसकी कुंठा दिनेश प्रताप सिंह जी के दिमाग से नहीं निकल पा रहा है और वही कुंठा उन्होंने जगजाहिर किया है। और ये लोकतंत्र में कोई भी नेता जनता के बीच में जाता है और जनता उसे वोट करती है, अपने अधिकार को दे करके सदन में पहुंचाती है। तो आप ये ना सोचिए कि कौन कहां से भागेगा, ये वक्त बताएगा कि कौन कहां से भागेगा। वायनाड, राहुल गांधी जी ने वायनाड से जो वायदे किए हैं, राहुल गांधी जी जो वायनाड में करना चाहते हैं, वायनाड के लोगों की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, इसलिए वहां पर प्रियंका गांधी जी को भेजा है। राहुल गांधी जी वहां से सांसद थे ना, उस सीट को खाली किया है तब तो भेजा है। वहां से भी जीते, रायबरेली से भी जीते, तो आखिर आपकी तकलीफ क्या है? मैं तो दिनेश प्रताप सिंह जी से चाहूंगा कि आप चले जाइए वायनाड, लड़ लीजिए प्रियंका गांधी जी के सामने। यही सबसे बड़ी चुनौती तो मैं कह रहा हूं कि दिनेश प्रताप सिंह जी आप जाइए। अगर आप में थोड़ी भी राजनीतिक मर्यादा हो तो आपको वायनाड की सरजमी पर जाकर के अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। ये तो परिवार है जिसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। इस परिवार से दो महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है। वो देश के किसी भी कोने में जाकर के चुनाव लड़ते हैं और जीत कर आते हैं। आप भी दिखाइए ना हिम्मत, जाइए वायनाड की सरजमी पर और लड़ जाइए प्रियंका गांधी जी के सामने। कहिए भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे दे वायनाड से, जमानत नहीं बचा पाएंगे। वापस आते हैं आपके पास, रुकिएगा। महेंद्र सिंह जी, अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति का जो स्तर है वो काफी नीचे जा चुका है, ये बहुत पहले हो चुका है।
लेकिन दिनेश प्रताप सिंह की जो टीका टिप्पणी रही, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या अपनी ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें जो हैं वो खड़ी कर दी हैं, जो कि उपचुनाव है, जहां सरकार बचती बचाती नजर आ रही है, जहां सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम कैसे उपचुनावों को जीतें, कदम फूंक फूंक कर रख रही है। ऐसे में दिनेश प्रताप सिंह का ये जो पोस्ट है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी यशी, ये बिल्कुल अमर्यादित है। इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि मर्यादा तो पॉलिटिक्स से पता नहीं कब से दूर जा चुकी है। राजनीतिक स्तर बहुत गिर गया है और ये एक हताशा भी है। और बैठे बिठाए मतलब इस तरीके का एक बयान दे देने से एक अलग विवाद शुरू हो गया। उपचुनाव है ही, बिल्कुल इसका फर्क पड़ेगा निश्चित तौर पर। और मंत्री है वो, हालांकि वो पहले कांग्रेस में ही हुआ करती थी, बीजेपी में 2018 में आए हैं और ये कांग्रेस के ही नर्सरी से तैयार हुए नेता हैं। तो ये मतलब जिस तरीके से प्रियंका गांधी या पूरे गांधी परिवार के बारे में मैं कहा है कि अशोभनीय है, अभद्र है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और राजनीतिक तौर पर निश्चित तौर पर इन्होंने बीजेपी को फंसा दिया है। बीजेपी क्या एक्शन लेगी इनके खिलाफ या किस तरीके से इनसे बयान दिलवाएगी, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों तरफ से उसके बाद कांग्रेस ने भी जो हमला किया, गेट पे जाके लिखा है, वो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप भी उसी स्तर पे क्यों जा रहे हैं? अगर आप एक उंगली उठा रहे हैं दूसरी तरफ, तो आपको मर्यादित व्यवहार करना चाहिए था। आप बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करते, आप बीजेपी के बड़े नेताओं को लेटर लिखते, आप जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जो भी संभव था वो आपको करना चाहिए था और आप उनको मजबूर कर देते कि वो माफी मांगते। लेकिन आप भी वही सड़क में उतर के इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और उसके बाद फिर नहीं, वो महेंद्र सिंह जी जो बड़े उन्होंने आवाज को लेकर लिखा, वो तो लिखा ही। आपने भी सुप्रिया श्रीनिधि जी को सुना कि नहीं सुना? उन्होंने भी कुछ खास अच्छे शब्दों का चयन नहीं किया है अपने वक्तव्य में। उन्होंने तो उसको ट्विटर पे रिट्वीट भी किया था अपने नेता के कारनामों को और उन्होंने उसको बहुत कहा था कि बहुत अच्छा किया है और वो एक नेशनल फिगर हैं, प्रवक्ता हैं बड़ी। तो इस तरीके से फिर राजनीति का स्तर, फिर आप अपोजिशन से क्यों ऐसी उम्मीद रखते हैं कि वो आपके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करे, आपके लिए अच्छी बात कहे? आपको दोनों तरफ से आपको ऐसा नहीं होगा कि आप गलत कहें भी और आप दूसरा जब गलत कहे तो आप फिर उसी स्तर पे उतर जाए। इस तरीके से नहीं चलेगा। आपको शालीनता से पेश आना चाहिए था। आप क्रिटिसाइज करते, शालीन भाषा में करते, संसदीय भाषा में करते। ऐसा नहीं गाली का जवाब गाली से ही देंगे तभी आप अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप पूरे राजनीति को यशी देखेंगे ना, अभी तो चुनाव आ रहा है, उपचुनाव आ रहा है और आप देखना कि किस स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। महाराष्ट्र के चुनाव में आप उसमें देखना किस स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। भाषाई स्तर पर तो अब बहुत कम उम्मीद है। तमाम पार्टियों के शीर्ष नेता भी इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये उम्मीद बहुत अच्छे मोराल की बात, बहुत अच्छी नैतिकता की बात, बहुत अच्छी संसदीय भाषा की उम्मीद करना बेमानी है। ठीक है, मयंक जी वापस आएंगे, उसके बाद ताहिरा जी का रुख करेंगे। अविरल मलिक भी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके, आपका भी स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है प्रियंका गांधी को लेकर, उसके बाद कांग्रेस में काफी उबाल देखने को मिल रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं भड़काऊ बोल विरोध का ढोल। ताहिरा हसन जी का रुख करते हैं पहले। ताहिरा जी, क्या कुछ कहना चाहती है? ये जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल एक महिला के प्रति किया गया है, लेकिन अपने देश में ये पहला वक्तव्य मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। अब इस समय बड़ी ओछी राजनीति होने लगी है।
किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके बारे में क्या कह रहा है। सोनिया गांधी जी के बारे में भी इससे पहले बहुत सारी टीका टिप्पणी हुई हैं। देश की बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बारे में, स्मृति ईरानी जी भी इससे छूती नहीं है, उन्होंने की भी हैं और उनके लिए भी हुई हैं। तो इस तरीके की ये जो टिप्पणियां होने लगी हैं, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि आप अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद आप उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। तो आप हैं कौन? और बहुत सी हमारी नेत्रियां हैं जिनके लिए हुई। आप नेत्रियों की बात कर रही हैं, हमारी वो बिटियों के लिए हुई हैं जो मार्जिनलाइज क्लास बलात्कार होता है। हाथरस की वो बिटिया को याद करिए जिसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी डेथ भी हो गई, और किस किस हालात में उसका लास्ट रिचुअल्स किए गए। उसमें भी तमाम से आवाजें आई थी नेतागणों की तरफ से, इस तरह की बिटियां गन्ना के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं। तो कैरेक्टर असेसिनेशन तो हमारी महिलाओं का करना जो है, ये पूरा वो कहते हैं हम नारी शक्ति की बात करते हैं। और अभी देखिए मिशन 5 चल रहा है, फेज 5 महिला शक्ति के ऊपर फिर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है ये शक्ति मिशन फेज 5। तो आखिर शक्ति मिशन में कम से कम नेताओं को ये तो समझाया जाए कि महिलाओं की अस्मिता को पर प्रहार करना बंद करें, उनकी डिग्निटी पे असॉल्ट करना बंद करें। ये आधी जमीन है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके आर्किटेक्ट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उसमें ये निहित है कि महिलाएं जो हैं उनकी अस्मिता को रौंदने की किसी को इजाजत नहीं है। आप कहां से लड़ रही है प्रियंका गांधी, कहां से नहीं लड़ रही, आप इस बात पे कह सकते हैं कि यहां से नहीं लड़ी वो, लेकिन आपका ये कहना निहायत शर्मनाक है। और ये पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत शर्मनाक है कि आप इस तरह की बात करें कि बूढ़ी हो गई है। क्या आपने राजनीति की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है? गांधी जी बिल्कुल जवानी की हालत में सारा आंदोलन किया था उन्होंने, जिस समय गांधी जी आंदोलन चला रहे थे। आप सिर्फ महिलाओं को बूढ़ा और जवान बताएंगे? महिला किसी भी पोजीशन में चाहे तो वो राजनीति करे, चाहे तो वो आंदोलन करे। और इसका कहने का मतलब क्या है आपका कि अब वो बूढ़ी हो गई है यहाँ से इसलिए चली गई? या तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के नेतागण हैं कि जिससे महिलाएं घबरा के भाग जाती हैं? मुझे लगता है कि इसमें सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का भी जो तरीका था वो बहुत उचित नहीं था। लेकिन जाहिर है जवाब देना पड़ता है उसी तरह से जिस तरह के सवाल होते हैं, वहां पे जवाब भी उसी तरह से दिया जाता है, तब समझ में आता है। लेकिन मुझे लगता है ये जवाब उनके समझ में नहीं आने वाला। इसके लिए उन्हें बिल्कुल सही कहा, अभी जैसे पहले पैनलिस्ट ने कहा, उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा उनकी महिला विंग जो है यही कहना चाहती हूँ मैं। हिस्ट्री का सवाल है, हिस्ट्री विल ओनली रिकॉर्ड योर आंसर, महिला का सवाल नहीं है। बिल्कुल। देखिए तायरा जी, ये हम सुनते आ रहे हैं कि हिस्ट्री हमेशा जवाब जो है वो रिकॉर्ड करती है। क्वेश्चन कितने भी बदतमीजी से पूछा गया हो, जवाब आप तमीज से देंगे तो वो याद रहेगा। लेकिन जिस तरीके का ये चोर और उसके बाद अभी सुप्रिया सिन्हा जी का जो वक्तव्य है वो भी ओछेपन की राजनीति से। सुप्रिया जी कभी कभी इस तरह के दे जाती है, जबकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आप देखिए उनकी भाषा में जो सभ्यता है, मैनर्स रहते हैं हमेशा, वो बहुत सधे हुए शब्दों में बातचीत करते हैं। वो भी मेंटेन करना चाहिए जो उनके मालिक जी, कभी भी उनकी भाषा में आप नहीं देखेंगे। वो स्मृति ईरानी तक के लिए उन्होंने कहा था कि इस भाषा का इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है बहुत अच्छे से। ये तो उनकी बहुत कमी है। मैं तो आप चैनल से कह रही हूँ सुप्रिया सिंधे को अपनी भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है अविरल जी, जब उपचुनाव है, पता है दिनेश प्रताप सिंह जी को अछूते तो वो भी इससे नहीं है, करारी हार लेकर आए हैं, उसके बाद क्या उनको शोभा देता है कि वो एक्स पर इस तरीके का पोस्ट करें? जी नहीं, देखिए सबको याद रखना आवश्यक है कि राहुल जी क्या कहते हैं, प्रियंका जी क्या कहती हैं, गांधी परिवार के लोग क्या कहते हैं और किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। पूर्व में किस प्रकार के शब्दों का चयन किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, किस प्रकार से राहुल बाबा के द्वारा ये कहा गया कि डंडों से मारा जाएगा, ये किसके संबंध में कहा गया? रुक जाइए, अभी तो उन्होंने बोलना भी नहीं शुरू किया है। कहा गया। हाँ अविरल जी आप कंटिन्यू करिए। सॉरी अर्शद जी रुकिए जरा। अविरल जी नहीं, देखिए किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता है वो सबको मालूम है। एक इनका सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है
सहारनपुर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद, उस व्यक्ति के द्वारा बोटी बोटी वाला बयान दिया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबंध में, बोटी बोटी का बयान दिया गया था, उस विषय पर कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती है। बकायदा विरल जी, मेरे पास एक लंबी लाइन है। मैं अभी अगर मैं वैसे शब्दों का इस्तेमाल ऑन एयर करना नहीं चाहती हूँ, अदरवाइज उन्होंने क्या क्या बोला है ना, मैं बता नहीं सकती। सोनिया गांधी जी के बारे में तो आपको याद ही होगा कि क्या कहा गया था और किसने कहा था। क्या कहा था सोनिया गांधी जी को? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कहा गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा सोनिया गांधी जी को? नहीं, मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? किसने कही थी? विरल जी, हम भी तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का नारा किसने दे दिया था? रमेश बिधूड़ी। देता है रमेश बिधूड़ी। माफी मांगनी चाहिए, दिमाग में झांक कर देखना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए दिनेश प्रताप सिंह को अपने वक्तव्य के लिए। अरशद जी प्लीज, आई एम टॉकिंग ऑल्सो। अरशद जी, अरशद जी प्लीज। विरल जी, माफी मांगनी चाहिए, आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते यहाँ पर बैठकर, और मैं जस्टिफिकेशन लेने के लिए बैठी भी नहीं हूँ। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, क्लियर है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं, दिस इज नॉट जस्टिफिकेशन। नहीं, मैं देखिए, जहां तक जस्टिफिकेशन की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस विषय को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही है, मैं तो क्लियर कट कह रहा हूं। लेकिन इन्हें अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। ये दूध के धुले बनकर जो दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, इन्हें देखना चाहिए कि इनके नेताओं ने किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया। उस विषय पर ये क्या कहेंगे आज? चलिए, अब इस पर आपकी सरकार का जरा एक्शन भी देखना होगा मुझे। महिलाओं के सशक्तिकरण के बातें करने वाली सरकार, इस पर एक्शन क्या लेती, मुझे ये भी देखना है। तायरा जी फटाफट अपना वक्तव्य रखेगा। हाँ जी, मैंने कहा कि देखिए, दो गलत एक सही नहीं होते हैं। इन्होंने इमरान मसूद को कहा, कोई उसके साथ नहीं खड़ा उनके वक्तव्य। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैं वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, महिलाओं की बात करते हैं। आपके यहाँ चल रहा है शक्ति मिशन, शक्ति फेज 5 उत्तर प्रदेश में। आखिर आप इसी उत्तर प्रदेश का एक नेता आपका महिला के लिए कह रहा बूढ़ी हो गई है, क्या मतलब है? वो कुछ भी कह सकते थे, यहाँ से नहीं खड़ी हो रही है, वो डर रही है, कोई भी दूसरी भाषा इस्तेमाल कर सकते। तो उनका ये कहना, आप सोचिए, महिला का ही की डिग्निटी में प्रहार होगा और फिर महिला को सशक्तिकरण भी किया जाएगा। ठीक है अरशद जी, फटाफट अरशद जी, बात होगी। महिलाओं को चाहे किसी भी पार्टी में तायरा जी, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी। अरशद जी, वहाँ पे ये देखना नहीं है कि उस पार्टी में कहा था, इस पार्टी में कहा था। मैंने तो उनके लिए भी कहा, जो अभी नेत्री जिनका भी वक्तव्य बताया गया, सुप्रिया उनके लिए ठीक है। अरशद जी फटाफट अपना वक्तव्य रखेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये अशोभनीय, अमर्यादित, सबसे निम्न स्तर का और सबसे जो है ओछापन का एक प्रमाण भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसका माध्यम बने हैं दिनेश प्रताप सिंह जी। देखिए, अभी अविरल मलिक कह रहे थे, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि महिला विरोधी बयान देने वाले नेताजी पर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करे। क्या रमेश बिधूड़ी जी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में लोकतंत्र का अपमान किया और एक सांसद महोदय को किस प्रकार की गालियां बकी? क्या नरेंद्र मोदी जी जो सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। अभी हिमाचल से आते हैं, ठीक है। देखिए अरशद जी, वक्त की चूंकि कमी है तो हम ये चाहते हैं, देखिए हम चाहते हैं, हम इस पर देखना चाहते हैं कि सरकार क्या एक्शन लेती है। जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो एक्शन तो बनता है। इस पर फिलहाल सरकार का क्या रुख होगा ये देखना होगा। आपका सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं भड़काऊ बोल, विरोध का बोल, जिस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया और प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में जो बातें लिखी, उसको लेकर कांग्रेस में काफी ज्यादा क्रोध देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पर किस तरीके का एक्शन होता है ये देखना होगा। खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।